गुड मॉर्निंग हिमाचल तोप स्थित हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं सुबह की प्रमुख खबरें। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 692 ड्राइवर गिरफ्तार। प्रदेश में अप्रैल में ड्रिंक एंड ड्राइव के 1457 चालान। पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने प्रदेश भर में शराब पीकर वाहन चला रहे 692 वाहन चालकों को गिरफ्तार किया है। अप्रैल में पुलिस ने विभिन्न जगहों पर नाकाबंदी कर शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले वाहन चालकों पर यह कार्रवाई की है। अप्रैल माह में ही पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव के 1457 चालान किए हैं। पुलिस ने प्रदेश में ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में 303 वाहन चालकों के लाइसेंसों के निलंबन की सिफारिश भेजी हैं। प्रदेश में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के टीटीआर मुख्यालय सड़क यातायात दुर्घटनाओं, उल्लंघनों, मौतों की निगरानी और प्रबंधन के लिए वास्तविक समय डाटा विश्लेषण का उपयोग कर रहा है। सीएम की पसंद का होगा नया अध्यक्ष, मुख्यमंत्री ने सुझाए हैं कुछ नाम। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी दौड़ में शामिल। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बदलाव की अटकलों के बीच नए अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। आखिर कौन कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, इसको लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है और बीच ये जानकारी मिल रही है कि जो भी नया अध्यक्ष होगा वो मुख्यमंत्री की पसंद का ही बनेगा। यहाँ चर्चा तेज हो चुकी है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी पसंद के नेता को अध्यक्ष बनाएंगे। वैसे प्रदेश में सीएम की पसंद का अध्यक्ष बनता है तो दोनों में सामंजस्य रहेगा, जिससे संगठन को बल मिल सकता है। वहीं इस संबंध में हाईकमान को पहले ही कह चुके हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान वरिष्ठ नेताओं को लेकर भी सोच रही है। पार्टी के पास कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो कि अध्यक्ष बन सकते हैं और पूर्व में भी वे लोग अपनी इच्छा भी जता चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि हाईकमान न केवल वरिष्ठ नेताओं को लेकर सोच रहा है, बल्कि यहां मुख्यमंत्री की पसंद का भी ध्यान रखा है। वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो कौल सिंह ठाकुर, रामलाल ठाकुर व आशा कुमारी के नाम चर्चा में है। वहीं कुलदीप सिंह राठौर का भी नाम लिया जा रहा है। मगर सीएम सुक्खू की पसंद की बात करें तो उसमें अनिरुद्ध सिंह, संजय अवस्थी और सुरेश कुमार के अलावा चंद्रशेखर का भी नाम शामिल है। अब इन सभी नेताओं में से हाईकमान किस पर दांव खेलती है, यह देखना होगा। कांग्रेस के पास अभी संगठन नहीं है और इसके गठन में उसे काफ़ी समय लग रहा है, मगर यहाँ चर्चा अब अध्यक्ष की शुरू हो गई है। गाड़ियों में आज से चेक होंगे डस्टबिन। हिमाचल प्रदेश में कमर्शियल व्हीकल में डस्टबिन को लेकर आज से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। परिवहन विभाग ने आरटीओ को निर्देश दिए हैं कि एक सप्ताह से जागरूकता फैलाने का काम हो चुका है और अब कार्रवाई की जाए। कमर्शियल व्हीकल की चेकिंग के साथ चालान किए जाए, जैसे नियमों में प्रावधान किया गया है। वैसे प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने सरकारी नियमों पर अमल शुरू कर दिया है, मगर एचआरटीसी की सभी बसों में इसकी व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है। अभी सभी ट्रकों या फिर टैक्सियों में डस्टबिन रख दिए हैं, यह भी कहा नहीं जा सकता है। जारी निर्देशों के बाद अधिकांश कमर्शियल व्हीकल में डस्टबिन की व्यवस्था हो गई है। अभी भी पथ परिवहन निगम की बसों में उक्त व्यवस्था सभी बसों में नहीं दिख रही है। हालांकि बीते दिनों निगम प्रबंधन द्वारा सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को बसों में डस्टबिन स्थापित करने के निर्देश जारी किए गए थे। हिमाचल में घाटे वाले 450 रूट सरेंडर करेगी एचआरटीसी। एचआरटीसी ने परिवहन विभाग को 450 घाटे वाले रूटों को सरेंडर करने के लिए फाइल भेज दी है। इस सूची को सुधार करने के लिए एचआरटीसी को भेजा गया था, जिसमें जरूरी संशोधन कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि पहले निगम ने आधे रूट ही डाले हुए थे, जबकि उन रूटों का नाम ही परिवहन विभाग के पास नहीं था। कैबिनेट से इनको सरेंडर करने की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है, जिसमें अब केवल संशोधन किया जाना था। उधर एचआरटीसी के निदेशक मंडल की बैठक में इसको लेकर चर्चा हो चुकी है। निगम प्रबंधन ने अब इसका प्रस्ताव तैयार कर रूट फॉर्मुलेशन कमेटी को भेज दिया है। कमेटी ने रूटों की छंटनी करेगी, वो देखेगी कि रूटों में कोई खामियां तो नहीं है। कमेटी की सिफारिशों पर आगे परिवहन विभाग अपनी कार्रवाई करेगा। परिवहन विभाग इसे विज्ञापित कर इसके लिए आवेदन मांगेगा। आवेदनों के आधार पर ही रूटों का आवंटन किया जाएगा।
निगम प्रबंधन ने पिछले साल 107 व 55 रूट सरेंडर किए थे। हालांकि अभी तक इनमें से 30 के करीब रूटों को ही निजी ऑपरेटर्स ने लिया है। घाटे के रूट होने के चलते ऑपरेटर इन्हें लेने में रुचि ही नहीं दिखा रहे हैं। उधर प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है कि जब तक निजी बस ऑपरेटर इन रूटों पर बसें चलाना शुरू नहीं कर देते तब तक निगम इस पर अपनी बस सेवाओं को जारी रखेगा। वहीं एचआरटीसी के 31 डिपो और 4 मंडल हैं। सरकार ने 23 तस्करों के खिलाफ जारी किए डिटेंशन ऑर्डर। हिमाचल में नशा तस्करों पर सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। इसी कड़ी में गृह विभाग ने 23 तस्करों के खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर जारी किए हैं। ऐसे में अब आरोपियों द्वारा नशा तस्करी कर अर्जित की गई संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। इनमें मकान, जेवरात, मोटरसाइकिल, कार सहित बैंक खातों में जमा राशि मुख्य रूप से शामिल है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने ऐसा नशा तस्करों का पूरा डाटा तैयार किया है जो पूरे में नशा तस्करी के आरोप में पकड़े गए हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ बोला, स्कूलों में अध्यापकों के 4500 पद खाली। प्राइमरी स्कूलों में 4500 शिक्षकों के पद खाली हैं। केवल 1700 पद भरने का प्रस्ताव आयोग को भेजा गया है। अन्य पदों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह बात पिछले कल प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिमला में कही। संघ के अध्यक्ष जगदीश शर्मा का कहना है कि पिछली बार जो स्कूल मर्ज हुए थे वहां के बच्चों के लिए यातायात की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। संघ ने कहा कि स्कूलों में 2 शिक्षक तैनात हैं, वहां से एक शिक्षक को बदल दिया जाता है। जब एक ही शिक्षक होता है तो अभिभावक चिंता में पड़ जाते हैं कि बच्चों को वहां भेजें या ना भेजें। ऐसे में जब बच्चों के दाखिले कम होते हैं तो स्कूलों को बंद या मर्ज किया जाता है। प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव से कई बार बात की, लेकिन मांगों पर कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि स्कूलों में बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। ऐसे में सरकार बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचे। सरकार ने अगर वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। बता दें कि प्राथमिक शिक्षक पिछले 9 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। डिप्टी सीएम की पोस्ट के बाद अब विक्रमादित्य की टिप्पणी से गरमाई सियासत। सोशल मीडिया पर लिखा, जय श्री राम। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की पोस्ट से सियासी पारा चढ़ने के दूसरे दिन राज्य लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी पिछले कल सोशल मीडिया पर टिप्पणी करके सियासत गरमा दी है। अपनी इस पोस्ट के साथ विक्रमादित्य सिंह ने जय श्री राम भी लिखा है। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं कुछ और सियासी खिचड़ी तो नहीं पक रही है। विक्रमादित्य सिंह ने अपने साथ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का फोटो साझा करते हुए पोस्ट लिखी, जब आपको हराने के लिए लोग कोशिश करने के बजाय साजिश करने लगे तो समझ लीजिए आपकी काबिलियत अव्वल दर्जे की है। आप वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट के शिष्य हैं। न कभी डरना, न किसी को बेवजह डराना। इसके नीचे विक्रमादित्य सिंह ने जय श्री राम का नारा लिखा है। हिमाचल मंत्रिमंडल बैठक आज, सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर चर्चा संभव। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णयों पर मोहर लग सकती है। इस बार मंत्रिमंडल की बैठक के एजेंडे में 140 से अधिक आइटम शामिल बताई जा रही हैं। ऐसे में लगातार 2 दिन 5 और 6 मई को दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल की बैठक में कम्यूटेशन सेवानिवृत्ति की आयु को 58 से बढ़ाकर 59 वर्ष किए जाने और नई भर्ती प्रक्रिया को लेकर फैसला हो सकता है। ऐसे में विशेष तौर पर कर्मचारियों और प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की नज़र कैबिनेट पर टिकी हुई है। तो ये रही सुबह की फटाफट ताज़ा खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।